हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिकथन यहाँ पर दिया गया है, जब बर्फ व पानी को पूर्ण रूप से रोधी थर्मस फ्लास्क में 273 केल्विन एवं वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है तो बर्फ व पानी के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कारण दिया गया है, निकाय स्थितिक साम्यावस्था में है। विकल्प अ दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य, असत्य है लेकिन आर सत्य है। और ई दिया गया है, ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें खुले सिस्टम की, खुले सिस्टम की, या फिर इसको देखिए इस प्रकार से हम लिखें, हमारे पास में जो ओपन सिस्टम होता है उसमें न तो मास का, यहाँ पर जो ओपन सिस्टम है उसमें मास का भी यहाँ पर आदान प्रदान होता है, या मास एक्सचेंज भी होता है, और एनर्जी का भी यहाँ पर एक्सचेंज होता है। वहीं पर यदि हम बात करें यहाँ पर क्लोज्ड सिस्टम की, क्लोज्ड सिस्टम, तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा कि मास का तो यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है लेकिन एनर्जी का नहीं हो सकता। वहीं पर यदि हम बात करें इंसुलेटेड यानी कि पूर्णतः रोधी, इंसुलेटेड, तो उसमें ना तो मास यहाँ पर एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में इंसुलेटेड सिस्टम होगा। अब देखिए क्या कहा गया है, जब बर्फ और पानी को पूर्ण रूप से रोधी, पूर्ण रूप से रोधी यानी कि पूर्ण रोधी, तो पूर्ण रोधी को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड सिस्टम में रखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना तो द्रव्यमान द्रव्यमान का एक्सचेंज हो पा रहा है और न ही ऊर्जा का एक्सचेंज हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो बर्फ और पानी के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब हमने क्या कहा, इंसुलेटेड में क्या हो रहा है कि द्रव्यमान का चेंज ही नहीं हो रहा, तो यह हमारे पास में हम कह सकते हैं कि कथन सही है। वहीं पर अगला देखिए, कारण निकाय स्थितिक साम्यावस्था में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बर्फ है, बर्फ परिवर्तित हो रही है जल में, और जल परिवर्तित हो रहा है बर्फ में, यानी कि अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से चल रही है। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखें, ये हमारे पास में हो गई रेट और ये हमारे पास में हो गया टाइम। तो जो यहाँ पर अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से चल रही है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड, ये दोनों आपस में बराबर है, कि जिस रेट से बर्फ परिवर्तित हो रही है जल में, उसी रेट से जो जल है या पानी है वो परिवर्तित हो रहा है बर्फ में। तो इसको हम कहते हैं, देखिए जिस जिस रेट से जिस रेट से बर्फ पानी में पानी में परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है हो रही है, उसी रेट से उसी रेट से पानी बर्फ में परिवर्तित परिवर्तित हो रहा है। और इसको हम यहाँ पर कहते हैं डायनेमिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको यहाँ पर हम कहते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया, जो है स्टैटिक यानी कि स्थैतिक, ये हमें दिया गया स्टैटिक। और हमने क्या कहा कि ये जो साम्यावस्था है ये कौन सी है, गतिक साम्यावस्था। तो यानी कि हमारे पास में जो कारण है वो गलत है। जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या होगा, डायनेमिक यानी कि गतिक साम्य होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प स, जो कि आर सत्य, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। जो हमारे पास में कारण दिया गया है वो असत्य है, तो हमारा विकल्प स यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।